अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लैब के 2-3 चीज़ें रह गई हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। बेसिक सी चीज़ें हैं। जो मेन था वो फॉक था, उसके आगे कुछ चीज़ें आपको बतानी है। फॉक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, और उसकी जो सेकंड वीडियो आई थी उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में उसको बताया था कि किस तरह वो आपको जो है ना लैब में जो आंसर आए थे वो उसके पीछे क्या लॉजिक थी। अब हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, एग्जीक्यूट, वेट और एग्जैक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये जो फ़्लो चार्ट आपके सामने बना हुआ है इसको ज़रा गौर से देखें। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक चाइल्ड और पेरेंट क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फॉक का इस्तेमाल किया है। तो अब ये इसकी मर्ज़ी है वो पहले चाइल्ड को करे या पेरेंट को करे। अगर आप इफ़ एल्स की कंडीशन लगाते हो एक प्रोग्राम में और उसमें स्पेसिफिकली डिफ़ाइन कर देते हो कि अब उसकी जो आईडी है वो ज़ीरो हो, तो वो ज़ाहिर है पहले चाइल्ड क्रिएट करेगा। और अगर आप कहते हो कि नहीं, उसकी जो ना आईडी हो ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो वो क्या करेगा, पेरेंट को क्रिएट करेगा। तो वो आपने मैनुअल देखना है, उसमें छोटे छोटे कोड है, तो वो आईडी के बेस में जो है ना आपको बता देता है। तो वैसे उसका कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है, वो चाइल्ड पहले करे या पेरेंट करे, ठीक है। चाइल्ड ने अपना आगे करना है और पेरेंट ने आगे अपना करना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आपका फॉक यूज़ हुआ है। उस फॉक ने क्या किया, एक चाइल्ड क्रिएट किया है और एक पेरेंट क्रिएट किया है। अब जो हमारे पास चाइल्ड क्रिएट हुआ है वो कहाँ पे, ये जो आपके पास राइट साइड पे ए है, ये आपके पास एक चाइल्ड क्रिएट हुआ है। और जो फर्स्ट वाला ए है टॉप पे, वो क्या है, प्रोसेस है, उसने अपना ही पेरेंट ए क्रिएट किया है जो कि नीचे स्क्वायर में है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसने जब चाइल्ड क्रिएट किया और पेरेंट क्रिएट किया, तो चाइल्ड में क्या हो रहा है, आपके पास जो भी डाटा है जो कि एक प्रोसेस का डाटा है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसने डुप्लीकेट बनाया है ना, एक चाइल्ड बनाया है और एक पेरेंट आईडी बनाई है, लेकिन क्या है, एक प्रोग्राम का बनाया है ना, तो प्रोग्राम बेचारा एग्जीक्यूट भी करेगा ना, उसके अंदर कोई डाटा होगा जिसका आउटपुट होगा जो कि एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम है वो क्या करेगा, चाइल्ड में जाके एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पेरेंट में भी पैरेलल में दोनों चल रहे हैं, दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये भी कंडीशन हो सकती है कि क्या पता चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट हो जाए और पेरेंट बेचारा अभी ना एग्जीक्यूट हो रहा हो, या वो वेटिंग कंडीशन में हो, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चाइल्ड एग्जीक्यूट हो गया तो वो क्या करेगा, एग्जैक्ट स्टेट पे चला जाएगा। क्यों? उसने एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये स्टेट का वर्ड यूज़ करना है, आई थिंक पहले मैंने कंडीशन का वर्ड यूज़ किया, तो आपने स्टेट का वर्ड यूज़ करना है कि वो एग्जैक्ट स्टेट पे चला जाएगा। अगर एग्जीक्यूशन की स्टेट में है तो एग्जीक्यूशन स्टेट का वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर वेटिंग की स्टेट में है तो आपने वेट करे उस स्टेट में है, ठीक है, ये वाला वर्ड यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर बी हो गया, एग्जैक्ट हो गया, ये पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट ने भी साथ में सेम टाइम पे कर लिया, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो वेटिंग उसमें है, तो वो उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एग्जैक्ट करेगा। तो ये 3 जो है ना फॉक होता है। फिर आपके पास होते हैं एग्जीक्यूट, वेट और एग्जैक्ट, ठीक है। ये बात आपको आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो इस फ्लो चार्ट को देख लो और जो मैंने बातें बताई हैं इसको माइंड में रख लो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये आपके सामने एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन साथ में लेफ़्ट और राइट उसके नीचे एक पी है जो कि पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करे, और साथ में जो है C1 है जो कि एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है कि जो प्रोग्राम है उसने क्रिएट किया, क्या हमारे पास एक पेरेंट और एक चाइल्ड। जो हमारे पास पेरेंट है उसको आपको पता है एक पॉजिटिव नंबर से प्रेजेंट करते हैं, उसकी आईडी या +1 होती है या कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, तो अमूमन इसको जो है ना +1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और जो हमारे पास चाइल्ड है उसको किससे करेंगे, 0 से। अब जो हमारे पास पेरेंट है उसने अगेन पेरेंट प्रोसेस एक क्रिएट किया और एक जो है ना चाइल्ड, ठीक है। अब जो चाइल्ड है उसने दोबारा एक जो है ना एज अ पेरेंट भी आया ना, तो वहाँ पे प्लस आएगा। ये आपको लास्ट 2 वीडियोस में मैंने समझाया। फिर एक चाइल्ड क्रिएट करके फिर C1 जो है ना वो है तो चाइल्ड, लेकिन एज अ पेरेंट आ रहा है तो प्लस आएगा, और साथ में 0 एज अ चाइल्ड जो है ना एक क्रिएट करेगा। अब आप इसको देखो, हमारे पास एक प्रोसेस है, उसने पेरेंट प्रोसेस क्रिएट किया, फिर चाइल्ड किया, फिर वो जो पेरेंट है उसने दोबारा पेरेंट किया और चाइल्ड क्रिएट किया है। तो जो पेरेंट है वो फॉर एग्जांपल उसने एग्जीक्यूट हो गया, एग्जैक्ट स्टेट पे चला गया, लेकिन जो चाइल्ड है वो अभी तक एग्जीक्यूट हो रहा है, वो ज़रा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो वो जो उसका प्रोसेस है
मेन प्रोसेस जिसके ये पेरेंट और चाइल्ड बने वो वेटिंग स्टेट में होगा। ठीक है, अब आपको शायद थोड़ी बात क्लियर हो रही है। ठीक, यहाँ पे क्या है, वो वेटिंग स्टेट पे, एक ने एग्जैक्ट हो गया मतलब उसका काम ख़त्म हो गया, दूसरा एग्जीक्यूट पे है। अब अगर एज अ फुल एक प्रोसेस को देखा जाए, ये जो ऊपर है ये तब जो है ना डन होगा या टर्मिनेट होगा जब इसके जो है ना चाइल्ड प्रोसेसेस क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे या डन हो जाएंगे। अब ये तब होंगे जब इसके फर्दर जो है ना चाइल्ड प्रोसेसेस अपना काम कर लें, एग्जैक्ट स्टेट पे आ जाए। इसी तरह जो ये वाला चाइल्ड है ये भी तब जाके टर्मिनेट स्टेट पे जाएगा या एग्जैक्ट स्टेट पे जाएगा जब इसके जो है ना फर्दर जो चाइल्ड है या पेरेंट प्रोसेस है वो जब तक एग्जीक्यूट हो गया एग्जैक्ट स्टेट पे चले ना जाए। तो ये होता है जो ना सिस्टम कॉल्स, जो कि फॉक होते हैं वो पेरेंट बनाते हैं, चाइल्ड बनाते हैं, फिर उसमें क्या होता है एग्जीक्यूट स्टेट आता है, एग्जैक्ट स्टेट आता है, वेटिंग स्टेट आता है। तो ये छोटे से कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने थे, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। और आप लोगों ने मैनुअल लाजमी देखना है, मैनुअल में कुछ छोटे छोटे कोड्स हैं तो उसमें फॉक के बारे में बताया गया है कि किस तरह फॉक अगर इफ़ एल्स में आप यूज़ कर रहे हो बाय यूजिंग आईडी तो वो किस तरह होते हैं। बहुत इजी है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में बता दिया है।